किसान भाइयों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा सा ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें मेरे किसान को थोड़ी सी क्या बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है और वो बेचारे इतने परेशान हैं। उन्होंने मुझसे भी कांटेक्ट किया और उन्होंने पूछा कि अजय भाई क्या करना चाहिए इसमें। तो मैं फिलहाल के लिए इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोग को एक चीज ये बता दूं कि जब आप ब्रायलर फार्मिंग शुरू करते हो तो इसमें ब्रायलर फार्मिंग जो होता है दो तरीके से होता है। एक होता है आपका निजी फार्मिंग, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर किसान भाई कोई भी किसान अपना निजी करता है तो उसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है, मान लीजिए कि हाल्टिंग हो जाती है या आपके फार्म में अचानक से मोर्टेलिटी बढ़ जाती है या कोई भी दिक्कत होती है तो वो सारा कुछ किसान को भरना पड़ता है। अगर भाई वो नुकसान जो होगा वो तो किसान जानेगा, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो, यानी किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, और कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है दोस्तों, पहले ये समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है ये इसका जो बेस होता है, यहां पे होता क्या है कि यहां पे चूजे आपको मिलते हैं कंपनी के द्वारा। वो चूजे जो मिलते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं कि आपको 25 रुपए चूजे मिलेंगे या 30 रुपए चूजे मिलेंगे। और हमेशा मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि लगभग एक ईयर में कभी कभी बढ़ता है, लेकिन एक आध रुपए बढ़ता होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। क्योंकि अभी मान के चलिए कि कुछ कंपनियों का, जहां तक मुझे पता है, तो 25 रुपए पर चूजे लगता था पहले। जब मैंने काम छोड़ा है उसके पहले, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छोड़ा है दोस्तों, उस समय पे 25 रुपए चूजे लगते थे और जो फीड होता था ये 40 रुपीज यानी 40 रुपए पर केजी लगती थी। इसका प्राइस किसान को देना, मतलब देय होता था। किसान के लिए यही निर्धारित किया गया था कि भाई 40 रुपए का आपको 1 किलो फीड पड़ेगा, यानी आपका अगर मुर्गा 3 किलो फीड खाता है तो समझ लीजिए 120 रुपए का फीड खाया है। चूजा 25 रुपए का होता था। एडमिन कास्ट समझ लीजिए दोस्तों, एडमिन कास्ट वो होता है जैसे आपको जो फैसिलिटी दी जाती है कंपनी के द्वारा। जैसे आपके पास सुपरवाइजर आते हैं, मैनेजर आते हैं, वो लोग आपका जांच करते हैं, आपके चूजे का जांच करते हैं, आपके यहाँ मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, तो उसका एडमिन चार्ज होता है। वो 2 रुपए, किसी कंपनी का 3 रुपए, इस तरह से होता है। और जो मेडिसिन चार्ज लगता है दोस्तों वो एकदम एक्चुअल लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कंपनी में जाते हो, वहां से अगर आप दवाएं लेते हो, मान लीजिए कि आपने लिया है सैनिटाइजर लिया है, वाटर सैनिटाइजर लिया है, तो वाटर सैनिटाइजर हो गया। उसके बाद में आप लेते हो कंपनी से लीवर टॉनिक लेते हो, तो उसका हो गया। आपके यहाँ अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके मुर्गे की बीट पतली हो गई है, तो वो हो गया। तो जितनी भी दवाएं लेते हैं किसान भाई, उसका एक्चुअल प्राइस देना पड़ता है कंपनी को, क्योंकि वहां पे आपका तुरंत डीसी बन जाता है और उस स्लिप पे आपके पास भी प्रूफ होता है। कंपनी का जो आदमी होता है वो आपको जब सामान देता है तो वहां पे एक स्लिप बना के देता है कि भाई आपने ये चीजें ली है। और जब आपका बुक क्लोज किया जाता है, यानी कि आप जब मुर्गा तैयार करके कंपनी को दे देते हो, तब आपका जो आपकी जो इनकम, शुद्ध इनकम जो होती है, उसमें से ये सारी चीजें माइनस की जाती हैं। जो भी चीजें आप लाते हो कंपनी से या ऑफिस से, कंपनी के ऑफिस से, तो वो चीजें आपकी माइनस की जाती, उतना रुपए आपका कट जाता है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको कुछ दवाएं बाहर से भी खरीदनी पड़ जाती हैं, लेकिन देखा जाए जहां तक तो कभी कभी ऐसा भी लॉट निकल जाता है जिसमें केवल कंपनी के द्वारा दी गई दवाएं काम कर जाती हैं सारी की सारी, और आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।
इसके बाद दोस्तों, आपको अगर आप निजी फार्मिंग करते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपके ऊपर बहुत सारा लोड होता है। जैसे आप तैयार करोगे, बीच में कोई समस्या आती है तो आपके पास अपना खुद का डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। वहां पे आपका सहायता केवल या तो कोई अच्छा किसान होगा तो वो कर सकता है, या तो आपको खुद ही डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे और उसका चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो तो वहां से सुपरवाइजर आते हैं, मैनेजर सर आते हैं, इसके बाद में डॉक्टर्स भी कभी कभी आते हैं, तो उसमें आपको कोई चार्ज दे नहीं होता है। उसी जो ₹2 का एडमिन कास्ट होता है उसी में इनका चार्ज सब ऐड हो जाता है। ठीक है, समस्या कहां पे है दोस्तों, वो चीज मैं बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, अगर उसके यहां हाल्टिंग हो जाती है या किसी कारण से मोर्टेलिटी हो जाती है, मान लीजिए कि भाई अभी हमारे यहां चूजा आया और हमारे यहां चूजा आते ही तो हमने क्या किया कि उस पे अगर हमने ढिलाई बरत दी, अगर चूजे की मान लीजिए कि रात ठंडक बढ़ी है, ठंडक बढ़ गई है ना, और ठंडी में होता यह है दोस्तों कि अगर आप जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो थोड़ी देर के लिए, तो चूजे एक दूसरे के ऊपर बैठना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके एक पोजीशन ऐसा बन जाता है जब आपके फार्म के अंदर ढेरों मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गोले जो होते हैं, गोले बहुत मायने रखते हैं। आप 250 चूजे से ज्यादा का गोला नहीं बनाना होता है, 250 चूजे का ही गोला तैयार करें, उसमें 250 चूजे ही डालें। इस तरह से आप जब गोले में रखेंगे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तब आपको अधिक लाभ मिलेगा। इसमें आपको कम दौड़ाना भी पड़ेगा, यानी दौड़ते रहेंगे। वो जब कम चूजे रहेंगे तो बैठने मिलेगा ही नहीं, वो अपने आप दौड़ते रहेंगे। दूसरी बात, आपको सुविधा होगी कि काम करने में, जैसे कि आप फीडर रख रहे हो, ड्रिंकर रख रहे हो या फीडिंग करा रहे हो, तो उसमें आसानी होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गोले जो है ज्यादा बनाओ। शुरुआत में थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन उसका रिजल्ट भी मिलता है। उससे आपके यहाँ अगर अच्छे से गोले में आपने अच्छे गोले बनाए हैं कम चूजे के, उसमें अच्छे से फीडिंग कराई है, तो आपका चूजा फर्स्ट वीक में 200 ग्राम प्लस निकल जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है मेरे भाई जो समस्या है। समस्या ये होती है कि अगर मान लीजिए कि पहले दिन चूजा आया और आपने किसी कारण से भाई गलती कर दी, वहां पे मोर्टेलिटी अगर हो गई, जैसे मान लीजिए कि कहीं बिल्ली घुसा दिया, बिल्ली घुस गई, घुसा नहीं दिया, घुस गई, कुत्ता घुस गया, या कोई अदर जीव जंतु जो कि मुर्गे को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे नेवला हो गया, सांप हो गया, ये अगर आ गया और आपके यहां ढेरों मोर्टेलिटी कर दिया 200, 300, 400, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी, जहां तक मेरे पास प्रूफ भी है और मैं जानता भी हूं, मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं, कंपनी का जितना भी चूजा आप नुकसान करेंगे, आपके द्वारा नुकसान हुआ होगा, चाहे मान लीजिए 200 हो या 250 हो या 100 हो, उसका डीसी आपको पहले सप्ताह में ही कटवाना होता है। अगर पहले सप्ताह में मोर्टेलिटी हुई है या जिस सिचुएशन में हुई हो मोर्टेलिटी, उस सिचुएशन में आपको उसका दंड तो देना ही पड़ेगा। बात यह आती है कि अगर मान लीजिए कि हमारे यहां मोर्टेलिटी हो गई 100 मुर्गे की, 100 चूजे की, तो भाई हमें पहले सप्ताह में, यानी दूसरे तीसरे दिन की बात है, तो हम किसानों को चूजे का पैसा भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 25 रुपए में चूजा आपको कंपनी दे रही है, तो 25 रुपए आपको, 25 रुपए के हिसाब से 100 चूजे का आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। नहीं तो वो कभी इतनी मोर्टेलिटी कोई भी आपके बुक पे नहीं एंट्री करेगा। ठीक है, अब बारी आती है, इसमें समस्या क्या है कि भाई किसान के यहां मोर्टेलिटी हो गई मान लीजिए 200, अब उसमें अगर मैनेजर सुपरवाइजर ये कहें कि 25 रुपए का चूजा है, आप 50 रुपए जमा करो, वो भी पहले सप्ताह में, तो दिक्कत होती है। यही बात हुई थी और यही समस्या भी है। तो ये समस्या होती है दोस्तों, आप ज्यादा नहीं जमा करना होता है। जिस रेट में आपके पास चूजा आया है वो भी पहले ही दूसरे दिन की बात है, तो आपको उतना ही पैसा जमा करना पड़ेगा जितने की
डीसी में आपके चूजा चढ़ाया जाता है। यानी 26 रुपए में है तो 26 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए है 25 रुपए के हिसाब से, 40 रुपए में है तो 40 रुपए के हिसाब से, उससे ऊपर नहीं देना होता है। अगर कोई भी मैनेजर सुपरवाइजर इससे ऊपर कहता है, आपसे पैसे मांगता है, तो उस पर आप लोग एक्शन ले सकते हो 100%। भाई हमारे यहाँ हाल्टिंग हुई है, हम पैसा देने के लिए राजी हैं, तो जितने का चूजा है उतना लोगे कि उससे ज्यादा ले लोगे आप? ये कहाँ का न्याय हुआ? ये कौन सी बात हुई? तो यही समस्या थी दोस्तों। इसलिए मैंने अब जैसे वो किसान नया है, अभी उसको पता नहीं है, तो उसने मुझसे फोन किया कि भैया हमारे यहाँ मोर्टेलिटी हुई थी, तो मैनेजर सुपरवाइजर उसका 40 रुपए मांग रहे हैं एक चूजे का, पहले दिन ही मोर्टेलिटी हुई। तो आप लोग को मैं इसलिए इस वीडियो को बनाया हूं ताकि आप लोग समझ जाइए कि पहले सप्ताह में अगर मोर्टेलिटी होती है पहले ही दिन, तो आपको सिर्फ चूजे का पैसा देना होगा, ना कि पूरा 50 रुपया 100 रुपया कोई मांगे तो नहीं देना है। ठीक है, तो यही था वीडियो दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, नमस्कार।